हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हाउ कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन इन एग्जामिनेशन। दे मे गिव यू डिफरेंट मैथड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे दे सकते हैं कि दो पार्टनर हैं, हार्दिक एंड धैर्य, इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted couple with 1/6 share. Couple brought rupees 50,000 as capital. Capital of Hardik and Dhairya are rupees 1,55,000 and 90,000 after all the adjustments. After all the adjustments means रिवैल्यूएशन करने के बाद, इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, गुडविल भी एडजस्ट किया गया, उसके बाद उनकी ये कैपिटल है. Now they decided to keep their capital in new profit loss sharing ratio by taking new partners capital as the base. तो हम इसको कैसे गिनेंगे? लेट अस सी. लास्ट सेशन में हम सीख चुके हैं कि न्यू रेशियो कैसे गिनते हैं, तो भी मैं फटाफट गिन रहा हूं. लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, न्यू पार्टनर गेट्स 1/6, रिमेनिंग 5/6. 5/6 के हम 3:2 5 पार्ट्स कर देंगे. 3 parts will be given to Hardik, so it will be 3/6. Dhairya will get 5/6 का 2/5, so he'll be getting 2/6. थर्ड पार्टनर का तो 1/6 है, तो इन तीनों का रेशियो हो गया 3:2:1. अब इंपॉर्टेंट, कपिल 1/6 के लिए अगर कैपिटल ला रहा है 50,000, तो हार्दिक 3/6 के लिए कैपिटल का अमाउंट उसका कितना होना चाहिए? 3/6 इंटू 50,000 अपॉन 1/6. अच्छा, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो. 1 के लिए 50,000 तो 3 के लिए कितना, लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो तो ही ऐसा करना. बी केयरफुल. सो 6 कट हो गया, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 150. अब देखेंगे उसकी कैपिटल है 1,55,000, उसकी कैपिटल अभी ज़्यादा है तो 5,000 रिटर्न करेंगे. सो हार्दिक विल बी रिटर्न्ड 155. अभी कैपिटल है, होनी चाहिए 150, सो 5,000 उसको रिटर्न किए जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट सेकंड पार्टनर धैर्य. 1/6 के लिए अगर कैपिटल 50,000 है तो 2/6 के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 1 लाख. ओके, अब उसकी कैपिटल है 90,000, सो ही विल ब्रिंग 10,000. डिफरेंस बिटवीन 90,000 एंड 1 लाख. दिस इज मेथड नंबर 1. लेट अस कम टू मेथड नंबर 2. Hardik, they are the partners, 3:2. They admitted couple with 1/6 share. Couple brought proportionate capital. Proportionate. अभी न्यू रेशियो फिर से नहीं दिखा रहा हूं, इनका न्यू रेशियो हो गया 3:2:1. अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल की मीनिंग क्या? लेट द कैपिटल ऑफ द फर्म बी ₹6, उसका 1/6 कपिल का कैपिटल होना चाहिए 1 रुपी. टोटल कैपिटल 6, उसमें से 1 कैपिटल होनी चाहिए कपिल की, तो बाकी दो पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए 5. उल्टा बोल दूं, अगर इन दोनों की कैपिटल 5 है तो कपिल 1 लेके आएगा. इन दोनों की कैपिटल अब देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, हार्दिक और धैर्य की कैपिटल 1,85,000 एंड 1,15,000 है. इन दोनों का टोटल 3 लाख. तो अगर इन दोनों की टोटल कैपिटल 3 लाख है तो हाउ मच अमाउंट कपिल शुड ब्रिंग? 3 लाख इंटू 1/5, ही शुड ब्रिंग 60,000. अब मैं प्रूव कर दूं कि हमारा आंसर करेक्ट है. इन दोनों की कैपिटल 3 लाख है और ये 60,000 लेके आएगा, तो टोटल सबकी कैपिटल हो जाएगी 360. ओके, उसमें 1/6 कपिल की कैपिटल होनी चाहिए, है. प्रूव्ड. ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट अगेन हार्दिक धैर्य, नाम पेटेंट हो गए. 3:2 couple with 1/6 share. Couple would bring 80,000. Hardik and Dhairya, उनकी कैपिटल सेम 185 and 115 है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट. Hardik and Dhairya
will maintain their capital in the proportion of their new profit loss sharing ratio. Now be careful. आपको ये नहीं कहा है कि कपिल का कैपिटल बेस लेना है, ऐसा नहीं कहा है सर. व्हाट इट मीन्स, यस, इन दोनों की टोटल कैपिटल है 3 लाख. यू कैन सी 185 प्लस, मैं इधर लिख दूं 185 प्लस 1,15,000. सो इन दोनों की टोटल कैपिटल हो गई 3 लाख. अब ये इन दोनों की कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए, किसी को बेस नहीं लिया है. तो हार्दिक कैपिटल शुड बी 3 लाख का रेशियो देख लो 3:2, 3/5. हार्दिक की कैपिटल होनी चाहिए 180. सेम धैर्यस कैपिटल शुड बी, धैर्य की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख, उसका 2/5, दैट इज 120. इसकी कैपिटल 185 है, होनी चाहिए, इट शुड बी 180. एक्चुअली इट इज 185. सो यू विल बी पेड 5,000 बैक. सेकंड पार्टनर, पहले तो मैं आपको हार्दिक का इधर लिख के दिखा दूं. 185 ऑलरेडी है, होनी चाहिए 180. ही विल बी पेड 5,000 पेड बैक. एंड धैर्य, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 120, ऑलरेडी 115 है, इट शुड बी 120, इट इज 115. ही विल ब्रिंग 5,000. नाउ एज अ रूल एक चीज देख लो, एक को 5,000 वापस मिल रहे हैं, दूसरा 5,000 ही ला रहा है. जब दो पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी हो, कोई बेस नहीं हो, तो दोनों का डिफरेंस सेम अमाउंट आएगा. एक पैसे लेके आएगा, दूसरा वापस लेके जाएगा. है ना इंटरेस्टिंग? लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट वन, Hardik and Dhairya, they are the partners 3:2. Kapil is admitted with 1/6 share. Kapil would bring 40% of the net assets of the new firm as the capital. Capital of Hardik and Dhairya is 185 and 115. After all the adjustments, find out the amount to be brought by Kapil. इन दोनों की कैपिटल टोटल 3 लाख है, ठीक है. अब इंटरेस्टिंग पार्ट, दे हैव गिवन यू Kapil would bring 40% of the net assets of the new firm. Now all of you know what do you mean by net assets? A minus L is equal to net assets. What you call C plus L is equal to A, balance sheet equation. Assets से liabilities minus कर दो तो net assets आएगी. तो net assets का मतलब ही है owners funds. इन अदर वर्ड्स ओनर्स कैपिटल. आपके पास नेट एसेट डायरेक्टली ढूंढने का कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर कैश लेके आएगा तो एसेट्स में कैश चेंज होगी, वो तो आपको अभी पता ही नहीं है, तो उसके बेस पे तो नहीं गिन सकते. दूसरा पार्ट कि टोटल जो कैपिटल हो तीनों पार्टनर की, उसका 40% कपिल की कैपिटल होनी चाहिए. आप कहेंगे सर कपिल की कैपिटल भी नहीं पता. यस आई नो, लेकिन मैं एज्यूम कर सकता हूं, यहां पे मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इन तीनों की टोटल कैपिटल अगर 100 हो तो न्यू पार्टनर 40 रुपीज उसका कैपिटल होना चाहिए, तो बाकी दो पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए 60. अगर दो पार्टनर की टोटल कैपिटल 60 है तो न्यू पार्टनर 40 लेके आएगा, और इन दोनों की टोटल कैपिटल अगर 3 लाख है, सो हाउ मच अमाउंट विल बी ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर? He will bring, this is 0 0 1 6 5 6 50,000 into 4, 2 lakh rupees. New partner will bring 2 lakh. तो पहले इन दोनों की कैपिटल 3 लाख है, ये 2 लाख लेके आएगा तो इसकी कैपिटल होगी 2 लाख, टोटल कैपिटल हो जाएगी 5 लाख. 5 लाख का 40%, 2 लाख ही इसकी कैपिटल है. मैंने आपको रिवैल्यूएशन एक्सप्लेन कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सप्लेन कर दिए, गुडविल की पॉइंट डिस्कस कर ली, कैपिटल की पॉइंट अभी डिस्कस कर ली. ये
जो आपके अलग अलग एलिमेंट है उन सबका अगर आपने ढंग से स्टडी किया हो तो आपका कोई भी एग्जाम्पल एडमिशन का आप आराम से कर सकते हो। ओके, बाय बाय।